हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय YTC डी अनस्क्रिप्टेड अंजलि। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी अपने गणपति बप्पा के ब्लॉग के लिए। सो आज पहला दिन है और गणपति बप्पा की सारी डेकोरेशन ऑलरेडी हो चुकी थी, बट जो पूजा का सामान होता है जिस तरीके से मैनेज करना था वो सारी चीज़ें हमने करना कर दिया है स्टार्ट। और मैंने फेस गणपति बप्पा का रिवील नहीं किया था, तो आज मैं वो रिवील करने वाली हूँ। तो ये आ चुका है रिवीलिंग का टाइम। एक्चुअली गणपति बप्पा को लाने से पहले रेड कलर के कपड़े में कवर करके रखना होता है। जब हम उनकी पूजा करते हैं तब हमें उन्हें खोलना होता है। तो सारी चीज़ें मैंने पहले से ही अरेंज कर दी थी, मिठाइयाँ, फूल, धूप, दीप, जो भी था, जो भी सामान पूजा में होता है। फाइनली गणपति बप्पा इज हियर। बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप देख सकते हो, जब हम इन्हें लेकर आए थे उससे कई गुना ज़्यादा रूप अब इनमें दिखाई दे रहा है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा प्यारे दिखाई दे रहे थे। और मैं काफ़ी खुश थी देख के, क्योंकि ऑब्वियसली 2 दिन तक हमने भी कवर करके उनको रखा हुआ था। एंड फाइनली वी आर गेटिंग टू सी आवर गणपति बप्पा ऑन स्टेज। जो उनके लिए हमने इतना खूबसूरत सा मंडप सजाया था, जो इतना खूबसूरत सा उनका हमने दरबार सजाया था, वो अब उस पर बैठ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उनको बहुत खुश हो रही थी। मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ उस फीलिंग को, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद फिर हमने गणपति बप्पा के लिए जो माला लेकर आई थी, हमने गणपति बप्पा को वो माला पहनाई, क्योंकि मैंने सोचा कि फूल वाली माला तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले ये वाली माला कर लेते। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी इसको अरेंज करने में, बिकॉज ऑलरेडी हमने उनको दीवार से सटा के लगाया हुआ था। सो पीछे फूल वगैरह भी थे, उस हिसाब से ये थोड़ा सा घबरा रहे थे पहनाने में कि कहीं हम बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते जैसे गणपति एकदम छोटे से बच्चे हैं, कहीं उनको लग ना जाए, कहीं कुछ चुभ ना जाए। एंड उसके बाद में हमने करी गणपति बप्पा की पूजा, क्योंकि हमें प्राण प्रतिष्ठा भी करनी थी। तो मैंने हल्दी कुमकुम लगाया, अक्षत लगाया, अक्षत चढ़ाए उनको। इन्होंने भी किया सेम, क्योंकि हमने सारा कुछ जो था वो हमने पढ़ पढ़ के किया था। तो हल्दी लगाया, कुमकुम लगाया, रोरी भी थी, चावल वगैरह सारे कुछ थे, उनको हमने फूल भी चढ़ाए। एंड उसके बाद में गणपति बप्पा को टीका करके हो चुका है रेडी। उसके बाद में दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि माता को रखते हैं, एक पान के ऊपर रखते हैं, फिर उसमें सुपारी रखते हैं और थोड़े से चावल रखते हैं और एक एक सिक्का रखते हैं। तो इस तरीके से जो रिद्धि सिद्धि माता होती हैं वो उनके अगल बगल में स्थापित होती हैं। तो मैंने रखा कुछ इस तरीके से माता को। एंड हमने पहले चावल डालते हैं पान पे, एंड उसके ऊपर फिर हमें रखना होता है सुपारी। आप चाहो तो इस विधि से भी कर सकते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ, ये सिंपल एंड ईजी होता है। तो आपको यही करना है। अगर आपको वहाँ पे सेटअप करना है तो आप रिद्धि सिद्धि माता को ऐसे उनके आसपास में रख सकते हैं दोनों तरफ। पान के पत्ते पे आपको थोड़े से चावल लेने हैं, सुपारी प्लेस करनी है, एंड एक एक सिक्का रखना है और उसके ऊपर उनको हल्दी कुमकुम लगाना है। हल्दी कुमकुम लगा के उनको आराम से आप रख सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो उस पर थोड़ा सा दुर्वा भी चढ़ा सकते, दुर्वा नहीं, आई एम सो सॉरी, कलावा भी चढ़ा सकते हो। जैसे कि हम वस्त्र समर्पित करते हैं, उसी तरीके से हम उनको कलावा रख के उनको वस्त्र समर्पित करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने किया, हल्दी कुमकुम और अक्षत चढ़ाए। उसके बाद में फिर नारियल पूजा, कलश पूजा, ये सारी चीज़ें करनी थी। 4-5 जो पूजा जो जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं पूजा में, जैसे कि कलश हो गया, नारियल हो गया, घंटी हो गई, शंख हो गया, दिया है, और जो पानी की गड़वी होती है वो है, शंख है। तो ये सारों की मैंने पूजा की। अभी मैंने दिया की पूजा करी है। उसके बाद फिर मैंने कलश पूजा करी, जिसमें मैंने हल्दी कुमकुम लगाया, थोड़े से चावल चढ़ाए। उसके बाद में शंख भी था, शंख की भी पूजा करी। अभी मैं घंटी की पूजा कर रही हूँ हल्दी कुमकुम लगा के, सेम एज यूजुअल। इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं ईजी वे में। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिमिलरली ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो सबको, आपको जो जो आपने पूजा में यूज़ कर रहे हो, आप उनको हल्दी कुमकुम लगा दीजिए और फूल लगा दीजिए और थोड़े से चावल चढ़ा दीजिए। दिस इज मी। उसके बाद में फिर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो कुछ मंत्रास होते हैं जो हमें उच्चारण करने पड़ते हैं, तो उनको हाथ रखते हैं। राइट हैंड हमारा उनके मूर्ति पर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड हमारा हमारे हार्ट पर होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ मंत्रास प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद में फिर प्राण प्रतिष्ठा इस तरीके से होती है। तो सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद में फिर हमने करी गणपति बप्पा की आरती स्टार्ट। इस तरीके से हमने सारी प्रिपरेशन, सारी चीज़ें हो गई थी। लास्ट बजी थी आरती, तो हमने गणपति बप्पा की आरती करी और गणपति बप्पा मोरिया भी खूब अच्छे से चिल्लाया। एंड ये प्रीति बिल्कुल मग्न हो गई थी पूजा पाठ में। सो उसके बाद में फिर कुछ और पूजा थी, कुछ और आरती थी जो हमने रखी हुई थी लिख के बुक में। तो हमने वो वाली आरती सारी करी। उसके बाद में फिर सारी आरती वारती कंप्लीट हो गई थी। मैंने दिया नहीं घुमाया था बप्पा के ऊपर, तो मैंने 5 बार गणपति बप्पा की आरती उतारी। एंड उसके बाद में फिर सारा कुछ कंप्लीट हो गया था, पूजा वगैरह सारी कंप्लीट हो गई थी। दिस इज द फाइनल थिंग। एंड मैं बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी इस मराठी लुक में, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि यार मैंने नथ पहनी हुई और बिंदी लगाई हुई इस तरीके से। एंड ये हो गया हमारे पापा का ब्रेकफास्ट भी रेडी। मैंने ब्रेकफास्ट में उनको दिया था पोहा और चाय। उसके बाद में हमने पापा को सर्व किया लंच, विच इज पूरी, छोले, खीर, पापड़, राइस एंड श्रीखंड।
एंड फिर उसके बाद में हमने गणपति बप्पा ने एंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट, अपनी मील जो भी थी अच्छे तरीके से। एंड मैं चाह रही थी कि मैं काफी सारी चीजों उनको खिलाऊं क्योंकि आज पहला दिन था। फिर शाम को हमने दिया पापा को स्नैक्स जिसमें थी चाय और नमकीन। एंड फिर हमने दोबारा से शाम की आरती करी स्टार्ट। सारे आ चुके थे, मैंने सब लोगों को बुलाया, तो पहले मैंने और इन्होंने आरती स्टार्ट की। एंड उसके बाद में धीरे धीरे करके सारी आरती का जो प्लेट थी वो हम अलग अलग करके सबको देते जा रहे थे, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली जब काफी सारे लोग आरती में आए हैं तो उनको भी आरती करने देनी चाहिए। सो और आरती के टाइम पे भी आपको ज्यादा कुछ यूज नहीं करना है, दिया वाला नहीं करना है, आपको चावल और सिंपली चावल लेना है एक प्लेट में और उसके ऊपर कुछ कपूर रखने हैं एंड उसे जलाना है। आप दिया नहीं जलाएंगे तो भी चलेगा, चावल और कपूर से आप गणपति बप्पा की आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आरती की थी, क्योंकि दिया ऑब्वियसली जब हम एक बार दिया को स्थापित कर देते हैं तो उसे उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो होती है अखंड ज्योत होती है। तो इस वजह से हमने इस तरीके से आरती की। एंड उसके बाद में फिर सारे लोग आ चुके थे, सब लोगों ने ज्वाइन की हमारी आरती। ये है प्रीति और ये है आकाश। एंड फिर से गणपति बप्पा को मिले काफी सारे स्वीट्स एंड फ्रूट्स। एंड उसके बाद में प्रीति ने किया डांस। प्रीति काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम गणपति बप्पा का ऐसा फेस्टिवल देखा था, तो वो चाह रही थी वो थोड़ा सा उस चीज को इंजॉय करे। हालांकि करना भी चाहिए क्योंकि भाई गणपति बप्पा है और गणपति बप्पा का फेस्टिवल है और हमारे घर में खुद बप्पा बैठे हैं, तो ऑब्वियसली हमें करना ही चाहिए। एंड फिर हमने सुने कुछ नासिक ढोल, ताशा वगैरह वगैरह गणपति बप्पा के सामने बैठ के। काफी अच्छी म्यूजिक थी जो मैंने यूट्यूब पे प्ले की थी। फिर आगे गणपति बप्पा का डिनर जिसमें है रोटी और पनीर, मटर पनीर की सब्जी। उसके बाद में हमने किया फाइनल लास्ट डिनर। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू एंजॉयड इट।